बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कोलोनिक पॉलिप्स, ठीक है? तो इसकी 2 टाइप्स हैं, नॉन नियोप्लास्टिक और नियोप्लास्टिक। तो क्लासिफिकेशन इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो नॉन नियोप्लास्टिक में इन्फ्लेमेटरी, हेमाटोमेटस और उसमें आगे जुवेनाइल और प्यूर्स जैगर सिंड्रोम आता है और आगे हाइपरप्लास्टिक। ये 3 मेजर टाइप्स हैं इसकी। तो और इसके बाद हम देख लेते हैं नियोप्लास्टिक। तो नियोप्लास्टिक में हमारे पास एडिनोमाज आते हैं, ठीक है? एडिनोमाज में विलस ट्यूबुलर और ट्यूबुलोविलस एडिनोमाज। और इसके बाद फेमिलियल सिंड्रोम। तो फेमिलियल सिंड्रोम में फेमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस और हेरिडिटरी नॉन पोलिपोसिस कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। और जो एफएपी है इसकी आगे मजीद 2 टाइप्स हैं, या इसमें कह लें कि 2 सिंड्रोम आती हैं, गार्डनर और टर्कर सिंड्रोम। तो ये सारा कुछ अब हम देखेंगे, ठीक है, कि आपने इसे याद कैसे करना है। मज़ीद हम इसकी मॉर्फोलॉजी एवरीथिंग आगे डायग्राम में देखते हैं। तो ये आपको डायग्राम दिखाई गई है, इसमें आपको एक फैमिली दिखाई गई है। तो ये लड़की और वो इसका खामन, के लड़के का नाम है एडन, ठीक है? और इसके बंदे का नाम है तुरगत। तो तुरगत, आपने जिसने अर्तुगल देखा हुआ तो उसको याद होगा तुरगत। उसके पास एक बड़ा-सा कुल्हाड़ा था, तो ये भी देखो कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काट रहा है, तो इससे आपने तुरगत याद रखना है। अभी मैं नेक्स्ट आपको बताऊँगा कि तुरगत से क्या बनेगा। तो अब ये इनके 4 बच्चे हैं, ठीक है? तो ये पहाड़ियों पे आए हुए हैं, ठीक है? पहाड़ी कौन-सी है? हिमालय, ठीक है? तो उस पे आए हैं सैरो-तफरीह के लिए, मज़े कर रहे हैं बच्चे। देखो, वो दलिया खा रहे हैं, दलिया। ये कौन-सी ग़िज़ा है? नरम ग़िज़ा है। नरम को हम पंजाबी में क्या कहते हैं? पोली। तो पोली से आपने याद रखना है पोलीपोसिस, ठीक है? तो अभी हम इसकी सबसे पहले क्लासिफ़िकेशन देखते हैं। तो इसकी क्लासिफ़िकेशन देख लेते हैं। नॉन नियोप्लास्टिक में ये लड़की देखें गुब्बारे को इन्फ्लेट कर रही है। तो इन्फ्लेट से आपने किस तरफ जाना है? इन्फ्लेमेटरी, ठीक है? नॉन नियोप्लास्टिक में सबसे पहली टाइप इन्फ्लेमेटरी। और इसके बाद पीछे आपको वो हिमालय के पहाड़ नज़र आ रहे हैं, तो हिमालय से हेमाटमेटस, ठीक है? तो हेमाटमेटस में आगे मज़ीद 2 सिंड्रोम आते हैं, ठीक है? उसमें से पहला जो है जुवेनाइल, ठीक है? बल्कि 2 टाइप्स के पॉलिप्स आते हैं, जुवेनाइल पॉलिप्स। ये बच्चे आपको इसके देखने यंग से नज़र आ रहे हैं, ठीक है? 5-6 साल के हैं। तो इन्हें आप क्या कहेंगे? जुवेनाइल, इनसे याद रखना है जुवेनाइल पॉलिप्स। तो ये 4 बच्चे हैं, इनमें से 3 जो हैं वो दलिया खुशी से खा रहे हैं, चौथा जो है थोड़ा-सा परेशान है। तो ठीक है, ये जो एंड पे बैठा है, इसकी आप देख लें जो शलवार है, उस पे आपको ब्लड नज़र आ रहा है, ब्लीडिंग नज़र आ रही है, मीन कि इसकी रेक्टल ब्लीडिंग हुई है। तो जुवेनाइल में आपको रेक्टल ब्लीडिंग मिलेगी और इसमें जो कह लें कि 3 से 100 तक आपको पॉलिप्स मिलते हैं, ठीक है? तो आगे हम एक और देखेंगे जिसमें आपको 1000 तक पॉलिप्स मिलेंगे। तो ये हमारा कौन-सा हो गया? जुवेनाइल पॉलिप। और इसमें दूसरा जो आता है, वो है हमारा प्यूर्स जैगर। अब ये जो बच्चे हैं इसके 4 बेटे, बेटे को पंजाबी में पुत्र कहते हैं, तो पुत्र से आपने याद रखना है प्यूर्स जैगर, ठीक है? और पुत्र जो हैं या बेटे आप कह लें कि ये वालिदैन के जिगर होते हैं, जिगर का टुकड़ा कहते हैं ना कि तू मेरा जिगर है, तो इससे आपने प्यूर्स जैगर याद रखने हैं, ठीक है? तो इसके बाद ये हमारे पॉलिप्स हैं प्यूर्स जैगर। और इसके बाद इसकी तीसरी टाइप थी हाइपरप्लास्टिक। तो ये प्लास्टिक की चेयर आपको नज़र आ रही है जिस पे इनकी वालिदा बैठी है। तो प्लास्टिक से आपने हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स। अब नियोप्लास्टिक की तरफ चलते हैं। इस लड़की का नाम है एडन। एडन से क्या याद रखेंगे? एडिनोमास, ठीक है? तो एडिनोमास ये आगे मज़ीद 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है? वो कौन से? सबसे पहले विलस, ठीक है? और दूसरे होते हैं ट्यूबुलर और विलस, ठीक है? 3 टाइप्स के होते हैं। अब ये जो इसके हेयर हैं, ठीक है? हेयर आपको एक पहले वीडियो में भी दिखाया था, वो विलाई को शो करते हैं। तो ये हेयर इसके आप देखें लॉन्ग आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो इसमें विलाई जो होंगे वो लॉन्ग होंगे, ठीक है? और इसने पोनी भी की हुई है बालों को, ठीक है? पोनी करके इसने बालों को क्या किया है? सिसाइल किया है, ठीक है? मतलब हरकत नहीं करेंगे। तो सिसाइल, ठीक है? ये इसका कैरेक्टर विलाई का। और ऊपर इसने सर पे फूल लगाया हुआ है, ठीक है? तो फ्लावर कह लें। तो इससे इसकी जो अपीयरेंस होती है ना विलाई की, वो होती है कॉलीफ्लावर लाइक अपीयरेंस, ठीक है? तो ये 3 फीचर आपने विलस में याद रखनी है। तो इसके बाद इसकी गोद में आपको एक टोकरी नज़र आ रही है जिसमें कुछ फ्रूट्स पड़े हैं। तो इसमें एक तो फ्रूट जाना-पहचाना है आपका, मैंगो नज़र आ रहा है। तो मैंगो किस चीज़ को शो करता है? ग्लैंड को, ठीक है? पहले भी कई वीडियोज़ में दिखाया है, मैंगो ग्लैंड को शो करता है। तो इस मैंगो में आपको स्टॉक भी नज़र आ रही है, ठीक है? मतलब उसकी डंडी भी नज़र आ रही है। तो तो इसका मतलब ये
पेडंकुलेटेड होंगे, मतलब इसकी स्टाक होगी, ठीक है। ये जो पॉलिप्स हैं कौन से, ट्यूबुलर, ठीक है, इसमें आपको इनकी स्टाक मिलेगी, तो आगे वो लमक रही होंगे। और मज़ीद इनका साइज़ देख लें, ठीक है, ये फ्रूट्स का, ये स्ट्रॉबेरी साथ पड़ी है और इनका बालों की निस्बत ये आपको छोटे दिखाई देंगे, ये स्मॉल होंगे, ठीक है, पेडंकुलेटेड होंगे। और इसमें आपको स्ट्रॉबेरी से आपने रास्पबेरी, ठीक है, ये इनकी अपीयरेंस है। तो जो विलाई थे, ठीक है, विलस एडिनोमा, उनकी अपीयरेंस किस तरह थी, कॉलीफ्लावर लाइक अपीयरेंस, ठीक है। तो ये जो है आपका वो हो गया कौन-सा, ट्यूबुलर, ठीक है। अब तीसरी जो फ़ॉर्म है वो है मिक्स्ड और ट्यूबुलोविलस। इसमें आपको दोनों के फीचर नज़र आएँगे, ठीक है। विलस एडिनोमा के भी और ट्यूबुलर एडिनोमा के भी फीचर नज़र आएँगे, ठीक है। तो अभी ये जो आपको ओवरऑल नज़र आ रही है कि फैमिली बैठी, ठीक है, माँ भी है, बाप भी है, 4 बच्चे भी हैं। तो फैमिली से आपने, अब हम चलते हैं फ़ैमिलियल सिंड्रोम्स की तरह। फ़ैमिलियल में, ठीक है, सबसे पहले एफएपी और दूसरा एचएनपीसीसी, ठीक है, ये पीछे आपको दिखाया है। तो ये आपने, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एफएपी, ठीक है, उसमें पीछे आपको एक फॉरेस्ट नज़र आ रहा है, तो इस साइड पे लिखा भी है फॉरेस्ट, ठीक है। तो अब ये जो बंदा है इसका नाम तुर्गत था, ये बाय आप कह लें कि प्रोफेशन एक गार्डनर है, ठीक है। तो गार्डनर, एफएपी में आपको गार्डनर सिंड्रोम मिलेगा और दूसरा इसका नाम तुर्गत है, इससे टर्कट सिंड्रोम आप याद रखेंगे, ठीक है। ये 2 सिंड्रोम आपको किस में मिलेंगे, एफएपी में मिलेंगे। तो अब ये है कि ये फैमिली को लेके इसलिए यहाँ आया क्योंकि इसका पैशन है, ठीक है, लकड़ियाँ काटना। तो इसने कहा कि चले हम हिमालय के पहाड़ों पे जाएँगे, वहाँ हमें जंगलात भी मिलेंगे। तो लेट्स सी फॉरेस्ट से क्या बनता है। तो इसमें जो सबसे पहले एफ है, ठीक है, एफ से वही एफएपी, ठीक है, फेमिलियल एडenomatous पोलिपोसिस। ओ से ओस्टियोमास ऑफ बोन्स, ठीक है। ई से एपिडर्मल सिस्ट, ठीक है। और एस से सुपरन्यूमरेरी टीथ, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको गार्डनर सिंड्रोम में मिलेंगी। और टी से थायराइड ट्यूमर्स, ठीक है। तो ये सारे फीचर आपको गार्डनर सिंड्रोम में, ये भी बाज़ औक़ात पूछ सकते हैं या एमसीक्यूज़ में आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया, इसके बाद हम देखते हैं कि लास्ट हमारा रह गया है एचएनपीसीसी, ठीक है। तो वो कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, आपने बस नेम उसका याद रख लेना है। मज़ीद वो एक क्वेश्चन आता है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पॉलीपोसिस सिंड्रोम जो हैं उनको इन्यूमरेट करो, तो ठीक है, उसमें आपने ये लिखना होता है, गार्डनर सिंड्रोम है, टर्कर सिंड्रोम है, प्यूर जैगर सिंड्रोम है, ठीक है। तो जुवेनाइल सिंड्रोम है। मज़ीद ये कि ये गार्डनर है या तुर्गत आपको नज़र आ रहा है, थोड़ा-सा झुका हुआ है, ठीक है। तो झुके को हम कहते हैं, पंजाबी में कह लें कि कोड़ा होना, ठीक है। तो ये इससे आप रखें काउडन सिंड्रोम, ठीक है। तो मज़ीद आपने ये ऐड कर लेना है। तो और इसमें एक आप जो है क्लासिक एफएपी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है।